मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल ऑफ बजट पर है, अर्थात संसद में किस प्रकार से बजट प्रस्तुत किया जाता है और किस प्रकार से उसे अप्रूव किया जाता है। कुछ बुलेट पॉइंट्स के रूप में इस वीडियो को तैयार किया गया है ताकि आप आसानी से इन बिंदुओं को समझ सकें। भारत के संविधान में बजट के संबंध में कुछ प्रावधान हैं, पहले हम उनकी चर्चा करेंगे। बजट अनुमानों से संबंधित प्रत्येक मांग मुख्य कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति की अनुशंसा से की जाती है। कोई भी व्यय प्रस्ताव राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना संसद के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। व्यवस्थापिका को किसी कर में कमी करने या समाप्त करने का अधिकार है, किंतु वह नया कर लगाने या वृद्धि करने का अधिकार नहीं रखती है। भारत की संचित निधि से संबंधित भारित व्यय पर संसद में बहस हो सकती है, किंतु मतदान नहीं हो सकता। ये चार वो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो हमें बजट पढ़ने से पहले या बजट के प्रेजेंटेशन को या बजट के अप्रूवल को समझने से पहले जानने आवश्यक हैं। देखिएगा, जैसे हम अपने पहले वीडियोस में इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि बजट से हमारा अर्थ है वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, क्योंकि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। भारत में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। यह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीजों को अपने आप में समाहित करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो इनकम साइड है उसे हम फाइनेंस बिल के नाम से जानते हैं और जो एक्सपेंडिचर साइड है उसे हम मनी बिल के नाम से जानते हैं। यदि हम हिंदी में देखें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन वित्त विधेयक और धन विधेयक को मिलाकर बनता है। आइए बजट प्रस्तुतिकरण की बात करते हैं। 2017 से फरवरी माह के प्रथम दिन बजट वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण के साथ लोकसभा में रखा जाता है और इसके पश्चात इसे राज्यसभा में रखा जाता है, जहां इस पर चर्चा तो होती है परंतु मांगों पर मतदान नहीं हो सकता। अर्थात बजट प्रस्तुतिकरण में सबसे पहला जो कार्य है वह वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट का प्रस्तुतिकरण अपनी बजट स्पीच के साथ में होता है। और आप जानते हैं सभी लोग अपने टेलीविजन सेट्स के सामने बैठकर या मोबाइल के सामने बैठकर सुनते हैं कि आज बजट स्पीच में क्या कहा गया है। बजट प्रस्तुत करने के पश्चात बजट पर सामान्य चर्चा होती है। बजट पर जनरल डिस्कशन होता है। संसद में बजट प्रस्तुत होने के पश्चात बजट पर सामान्य वाद विवाद होता है और इस वाद विवाद के समय सदन को इस बात की छूट होती है कि वह संपूर्ण बजट या उसमें उत्पन्न सिद्धांतों के किसी प्रश्न के बारे में वाद विवाद करे, परंतु इस समय कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता। बेसिकली यदि हम वन वर्ड में इसको जानना चाहें तो बजट के सामान्य सिद्धांतों के बारे में इस समय चर्चा होती है और इस सामान्य वाद विवाद के पश्चात वित्त मंत्री इसका एक सामान्य उत्तर देता है और इसके लिए 2 या 3 दिन का समय निश्चित किया गया है। बजट पर सामान्य चर्चा के पश्चात मांगों पर, अनुदान मांगों पर मतदान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चरण है बजट अप्रूवल का। सामान्य चर्चा के पश्चात मांगों पर मतदान होता है। वह इसके लिए 26 दिन का समय निर्धारित किया गया है।
लोकसभा ब्यौरेवार एक के बाद एक प्रत्येक व्यय पर चर्चा करती है और यह वह स्टेज है जहां पर विपक्ष को सत्ता पक्ष की आलोचना करने का पूर्ण अवसर मिलता है और इस समय प्रतीकात्मक रूप में 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और ये तीनों ही प्रस्ताव शॉर्ट नोट के रूप में ले लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम ले लें, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन पे प्रश्न अवश्य बनता है। पॉलिसी कट मोशन सरकारी नीति को अस्वीकृत करने की भावना से लाया जाता। आपको सरकार के विरुद्ध अपना रोष प्रदर्शित करना है, अपना विरोध प्रदर्शित करना है, तो आप कुछ तरीका अपनाएंगे, कुछ टूल्स अपनाएंगे। तो विपक्ष के हाथ में दिए गए टूल्स हैं ये, जिसके माध्यम से वो अपनी बात को प्रतीकात्मक रूप से प्रेजेंट करते हैं। अर्थात जब सरकार की नीति को अस्वीकृत करते हैं तो पॉलिसी कट लाया जाता है और इसमें मांग की राशि 1 रुपया घटाने का प्रस्ताव रखा जाता है। इकोनॉमी कट मोशन अर्थात जहां अपव्यय और धन के दुरुपयोग की ओर संसद का ध्यान आकृष्ट करना हो तो उस समय इकोनॉमी कट मोशन लाया जाता है और इसमें मांग की धनराशि में विशिष्ट धनराशि की कमी की जाती है। तीसरा है टोकन कट मोशन। यह सरकार का ध्यान किसी विशेष समस्या की ओर आकृष्ट करने के लिए या अपने ग्रीवेंसेस को वेंटिलेट करने के लिए लाया जाता है और इसमें अनुदान की राशि में से 100 रुपये की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। तो कई बार प्रश्न आता है 1 रुपया घटाने का प्रस्ताव किस प्रकार के कट मोशन में किया जाता है? पॉलिसी कट मोशन। धनराशि में विशिष्ट धनराशि की कमी, विशिष्ट धनराशि की कमी की मांग किस कट मोशन में की जाती है? इकोनॉमी कट। और अनुदान की राशि में से 100 रुपये की कटौती का प्रस्ताव किस कट मोशन के तहत लाया जाता है? टोकन कट मोशन। यदि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तीनों ही कट मोशंस अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कट मोशंस हो जाते हैं तो मांगों पर मतदान होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मांगों पर मतदान का समय निश्चित है और 26 दिन जब हो जाते हैं तो अंतिम दिन सभी मांगों पर मतदान किया जाता है या सभी अनुदान मांगे मतदान की प्रक्रिया से गुजरती हैं। अब ये आवश्यक नहीं है कि हर मांग पर चर्चा हुई हो, सभी मांगों पर चाहे उन पर चर्चा हुई हो या नहीं हुई हो, उन्हें इस समय मतदान के लिए रखा जाता है और इसे गिलोटिन कहा जाता है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप पर राज्य स्तर पर और संघीय स्तर पर आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो और बनता है वो है विनियोजन विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल। जब अनुदान की जो मांगे हैं उन पर मतदान हो जाता है तो मतदान के पश्चात उसे हम विनियोजन विधेयक के नाम से जानते हैं। एक बार मैं फिर बता दूं, जब अनुदान की मांगों पर मतदान हो जाता है तो संपूर्ण व्यय अनुमानों को जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम विनियोजन विधेयक कहते हैं। इस पर वाद विवाद के पश्चात लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसे मनी बिल होने का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। अब इसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है और राज्यसभा को इसे संशोधित करने या अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है, परंतु अपनी कुछ सजेशंस के साथ में यह इसे 14 दिन के अंदर, ये अवधि निर्धारित है, यदि इस निर्धारित की अवधि के अंतर्गत राज्यसभा लोकसभा को यदि ये मनी बिल नहीं लौटाती है तो इसे पारित मान लिया जाता है और अंत में इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति भी इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटाता। इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति औपचारिक है। अब अधिनियम का रूप ले लेता है और कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार मिल जाता है।
इस संपूर्ण प्रक्रिया को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया है। देखिएगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अपनी बजट स्पीच के साथ लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है और बाद में इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और बजट प्रस्तुत करने के पश्चात उस पर जनरल डिस्कशन होता है, और इस जनरल डिस्कशन के समय बजट के सिद्धांतों पर चर्चा की जाती है। इसके लिए 2 या 3 दिन का समय निश्चित है, और इसके पश्चात जितनी भी अनुदान मांगे हैं उन पर वोटिंग होती है, वोटिंग ऑन डिमांड्स। और वोटिंग ऑन डिमांड्स के टाइम पर 3 प्रकार के कट मोशन का यूज किया जाता है: पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट। इसके पश्चात यह अप्रोप्रिएशन बिल का रूप ले लेता है, और अप्रोप्रिएशन बिल पर पूरे डिस्कशन के बाद में लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसे मनी बिल होने का सर्टिफिकेट देता है, और मनी बिल बाद में राज्यसभा को भेजा जाता है, और राज्यसभा के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जहां पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करता है और कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल ऑफ बजट की चर्चा करी। इसे आप ध्यान से देखें। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न और उनके उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। धन्यवाद।